ओम नमो नारायण। आप श्रवण करेंगे वैशाख मास महात्म का अध्याय 17। इस अध्याय में आप श्रवण करेंगे नारद और अंबर ऋषि के संवाद में पिशाच का मोक्ष को प्राप्त होना। नारद जी बोले, धर्म जानने वालों में श्रेष्ठ मिथिला के राजा ने इस अद्भुत घटना को देखकर और आश्चर्ययुक्त होकर सुख से बैठे हुए ब्राह्मण से यह कहा। मिथिला के राजा बोले, मैंने यह आश्चर्य तथा साधुओं के चरित्र को देखा। इक्ष्वाकुंश वंश का राजा मुक्त हुआ, उस धर्म को विस्तार पूर्वक सुनने की मुझे बड़ी उत्कंठा है। हे विद्वान, श्रद्धा युक्त मुझे कृपा कर विस्तार पूर्वक कहिए। इस प्रकार से भली भांति पूछने पर महात्मा श्रुतदेव जी धन्य है। ऐसा कहकर श्रेष्ठ राजा से कहने लगे। श्रुतदेव बोले, हे राजश्रेष्ठ, तेरी बुद्धि बहुत अच्छी है। विष्णु भगवान के प्रिय धर्मों को सुनना चाहता है। अनेक जन्मों के उपार्जित पुण्य के बिना किसी की भी बुद्धि वासुदेव भगवान की कथा वार्ता में नहीं लगती। राजाधिराज होकर तेरी ऐसी बुद्धि हुई है, इससे मैं तुझे साधुओं में उत्तम शुद्ध भागवत मानता हूँ। इसलिए हे सौम्य, शुद्ध भागवत के धर्मों को तुझसे कहता हूँ, जिनको जानकर प्राणी जन्म तथा संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार से पवित्रता स्नान, संध्या, तर्पण, अग्निहोम तथा श्राद्ध है, उसी प्रकार से वैशाख मास भी उत्तम क्रिया है। माधव प्रिय, वैशाख मास में धर्मों को न करके मनुष्य स्वर्ग में नहीं जाता। सब धर्मों में वैशाख मास के धर्म के समान दूसरा धर्म नहीं है। बहुत से धर्म ऐसे हैं जो प्रजा को आनंद देते हैं, परंतु उपद्रवों से ये नाश हो जाते हैं। इससे कुछ विचार की बात नहीं है। वैशाख महीने में करने योग्य सब धर्म सुलभ है तथा जल के घड़े का दान, पोसरा चलाना, मार्ग में सुंदर छाया लगवाना, जूता, खड़ाऊ तथा छाता और पंखा दान करना, तिल सहित मधु दान करना, थकावट हटाने वाले गोरस दान करना, बावली, कुआं, तालाब इत्यादि बनवाना, पथिकों के लिए आश्रय बनवाना, नारियल, ऊख, कपूर तथा कस्तूरी का दान करना, गंध लगाना तथा हे भूपति, पलंग या खटिये का दान करना, आम के फल सुंदर स्वादिष्ट ककड़ी का दान करना, सुगंधरा के फूलों का दान करना तथा सायंकाल के समय गुड़ और जल देना, पूर्णिमा के दिन तरह तरह के अन्न तथा प्रतिदिन दधी और अन्न का दान देना, सर्वदा तांबुल का दान देना, चैत्र की अमावस के दिन करीर दान देना, सूर्य के उदय होने से पहले प्रातःकाल प्रतिदिन स्नान करना, मधुसूदन भगवान की पूजन, इनकी कथा सुनना, तेल शरीर में न लगाना, पत्ते पर भोजन करना, बीच बीच में थकावट के कारण पसीने से भीगे हुए पथिकों को पंखे से हवा करना, सुगंधित कोमल फूलों से प्रतिदिन हरि का पूजन करना, प्रतिदिन फल, दही, अन्न नैवेद्य लगाना, धूप दीप करना, गौओं को गृहदास देना, ब्राह्मणों को पैर धोना, गुड़, अदरक तथा आंवले का मुरब्बा दान देना, चावल और साग का दान करना, ये सब धर्म माधव प्रिय वैशाख महीने में उत्तम है। तथा विष्णु भगवान को फूल अर्पण करना, समय के इत्यादि से हरि का पूजन करना, दही, अन्न तथा नैवेद्य लगाना, ये सब कार्य संपूर्ण पापों को नाश करने वाले हैं। यदि स्त्री ब्राह्मणों के कहे हुए धर्म के अनुसार मंदिर या घर में पुष्पों से माधव भगवान की पूजा न करे तो वह पुत्र तथा सुखों को प्राप्त नहीं करती। हे महात्मन, वह अपनी तथा पति की आयुष्यता का नाश करती है। वैशाख महीने में धर्म के सेतु विष्णु भगवान लक्ष्मी के साथ तथा मुनि और देवताओं के साथ प्रजा की परीक्षा करने के लिए उनके घर जाते हैं। इस समय जो मूर्ख फूलों से इनकी पूजा नहीं करता, वह मूर्ख रौरव नाम के नरक को प्राप्त करके बाद में 5 बार राक्षस की योनि को प्राप्त होता है। इस महीने में भूख से त्रस्त प्राणियों के प्राण बचाने के निमित्त सर्वदा जल तथा अन्न दान देना चाहिए। जल दान न देने से कीट तथा जंतु की योनि होती है और अन्न दान न देने से पिशाच की। हे राजन, अन्न न दान करने के विषय में एक अनुभव की हुई यह अद्भुत कथा मैं तुमसे कहता हूँ। रेवा नाम नदी के तीर्थ पर मेरा पिता पिशाच हुआ था। वह अपना मांस खाता था। भूख और प्यास के कारण उसका शरीर शिथिल हो गया था। छायाहीन सेमर वृक्ष की जड़ में अन्न न मिलने के कारण उसकी चेतना नष्ट हो गई थी। उसके कर्म ने भूख प्यास बढ़ा दिया तथा उसके कंठ की नली पतली हो गई थी और मांस तथा अन्न उसके कंठ में रुक गया था और उसको प्राण हरने वाली पीड़ा हो रही थी। नदी तथा बावली के हिलते जल को देखकर वह इन्हें हलाहल विष के समान जानता था। देवयुग से गंगा यात्रा करने के निमित्त मार्ग में रेवा नदी के तीर्थ पर आया। सांभर के पेड़ की जड़ में इस अद्भुत व्यक्ति को अपना मांस काट काट कर खाते हुए देखा तथा वह अपने कर्मों के कारण
भूख और प्यास से कष्ट पाते हुए, चिल्लाते हुए तथा बारंबार सोच करते हुए देखा। क्रूर कर्म करने वाला वह मुझे मार डालने के लिए दौड़ा, परंतु मेरे तेज से दबकर वह भाग गया। चित दुखी होने से मैंने कृपा करके तू मत डर ये वचन कहा। तू कौन है? अभी जल्दी से बोल, मैं तुझे कष्ट से मुक्त करूँगा। दुख मत कर। ऐसा कहने पर पुत्र को न जानता हुआ मुझसे बोला, प्राचीन काल में मैं अनर्थ देश में भूराख्य नाम गांव में रहता था। मेरा नाम मित्र था तथा मैं संस्कृति गोत्र में उत्पन्न हुआ था। तब विद्या, दान तथा यज्ञ में मेरी भक्ति थी। मैंने सब विद्या पढ़ी और पढ़ाई तथा सब तीर्थों में स्नान किया। मैंने वैशाख नाम के महीने में लोभवश भिक्षा मात्र भी अन्न का दान नहीं किया। मैं सोचता हूँ कि मैंने इसी कारण से पिशाच योनि को प्राप्त किया है। सचमुच दूसरा कोई कारण नहीं है। अब मेरे घर में श्रुतदेव नाम का अति प्रसिद्ध मेरा पुत्र है। उस मेरे पुत्र से मेरी दशा कह देना कि वैशाख महीने में अन्न न दान करने से पिशाच योनि प्राप्त होती है, और यह भी कहना कि तेरा पिता स्वर्ग में नहीं गया, वह नर्मदा नदी के किनारे वृक्ष की जड़ में स्थित है, बड़ा दुखी और अपना मांस खाता है। पिता की मुक्ति करने के लिए वैशाख नाम के महीने में प्रातःकाल स्नान करके और विष्णु भगवान की पूजा करके निश्चल रूप में तिल से दर्पण करके श्रेष्ठ ब्राह्मण को अन्न दान करके मुझे मुक्त करे और मैं विष्णु भगवान के पद को प्राप्त करूं। तुम्हारे सामने मैंने इस प्रकार कहा है, उससे कह देना। मुझ पर यह दया करने से अवश्य सब मंगल और कल्याण होगा। इस प्रकार अपने पिता के वचन को सुनकर मैं अत्यंत दुखी होकर बहुत देर तक उसके पैर पर दंडवत किए पड़ा रहा और बारंबार अपनी निंदा करता हुआ आंखों में आंसू भरे हुए कहा, हे तात, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ और अकस्मात यहाँ आया हूँ। ब्राह्मणों में कर्मों से भ्रष्ट होकर कोई निंदनीय नहीं हुआ। इस महीने के संपूर्ण धर्मों को जानकर श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने तुमको उपदेश करके वैशाख महीने में लोभ के कारण अन्न दान नहीं दिया। इस क्लेश में मेरे पिता का मोक्ष नहीं हुआ। वहीं मैं पितृ ऋण न उतारने वाला और अपना नाश करने वाला बड़ा पापी हूँ। कर्म भ्रष्ट मनुष्य सज्जनों की सभा में सभी से निंदनीय होता है। वही पुत्र पुत्रत्व को प्राप्त करता है जो महात्मा पिता के निमित्त सब प्रकारों के धर्म को करके उसका उद्धार करे और पुनः नर्क से अपने पिता को तारे। वही सुयोग्य पुत्र है। ऐसी वाणी को सुनकर पुत्र से प्रीति पूर्वक कहा कि यात्रा करके तुम घर पर शीघ्र जाओ और वैशाख मास में सूर्य के मेष राशि में जाने पर स्नान करके तथा विधि पूर्वक तर्पण करके विष्णु भगवान को अन्न का नैवेद्य लगाकर इसको श्रेष्ठ ब्राह्मण महात्मा को दो। इससे कुल सहित मेरी मुक्ति होगी। इसलिए शीघ्र घर को जाओ। पिता से आज्ञा पाकर यात्रा करके अपने घर पर जाकर मैंने वैशाख मास में अन्न दान किया। इस प्रकार से मेरे पिता मुझको देखते हुए और मुझको बारंबार आशीर्वाद देते हुए विष्णु भगवान के स्वर्ग में चले गए। इसलिए वैशाख महीने में अन्नदान करना और पोसरा चलाने की सब शास्त्रों में प्रशंसा की गई है। मैंने तुमसे धर्म का सार रूप अच्छा धर्म कहा है। अब कहो तुम क्या अधिक सुनना चाहते हो। यहाँ पर वैशाख मास महात्मा का अध्याय 17 समाप्त हुआ। ओम नमो नारायण।